बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉस्ट सेविंग में हमारा आज का टॉपिक है कि प्रोक्योरमेंट एक प्रॉफिट एंड लॉस का बिजनेस है। प्रॉफिट एंड लॉस का बिजनेस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप एक लम्हे को सोचें कि मैं अपनी शॉप के ऊपर बैठा हूँ, यानी अपना बिजनेस कर रहा हूँ और मुझे कुछ चीज़ें परचेज़ करनी है, तो जब मैं उन चीज़ों को परचेज़ करूँगा तो मैं अपनी उस परचेज प्राइस के ऊपर कुछ प्रॉफिट ऐड करूँगा जो मे बी 10-15%, 20-25% हो। मार्केट में जो कुछ भी सेल हो रहा होता है किसी भी शॉप के ऊपर, हर बंदा बिजनेस कर रहा है। आप एक छोटे रेडी वाले को देखेंगे तो वो भी सुबह जाएगा, सब्जी मंडी जाएगा, कुछ चीज़ें खरीदेगा, उनमें प्रॉफिट ऐड करके आगे सेल कर देगा। आप किसी शॉपकीपर को देखें तो वो सुबह आएगा, शॉप खोलेगा, शॉप पर बैठ जाएगा और उसके पास वेंडर आएंगे। अब कोई वेंडर उसको 5 आइटम दे रहा है, किसी से वो 10 ले रहा है, किसी से 2 ले रहा है, किसी से 20 ले रहा है, तो डिफरेंट वेंडर से वो डिफरेंट क्वांटिटी में, छोटी स्मॉल क्वांटिटी में, कभी भी वो बल्क क्वांटिटी में कुछ नहीं परचेज करेगा। वो 2-2, 4-4, 10-10 आइटम लेके अपनी शॉप पे रखेगा, उससे कहेगा ठीक है 2-3 दिन बाद फिर चक्कर लगाओ, ख़त्म हो जाएंगे तो मैं और लूँगा। लेकिन वो उन वेंडर से उस प्राइस के ऊपर चीज़ें खरीदेगा कि जिसमें फिर वो 10-15-20% प्रॉफिट ऐड करके आगे सेल कर सके। ऐसे ही आप किसी बड़ी सुपरमार्केट को देख लें, किसी हाइपर मार्केट को देख लें, मेट्रो है, दूसरी जितनी भी, तो ये क्या कर रहे हैं, ये प्रोक्योरमेंट का बिजनेस कर रहे हैं। प्रोक्योरमेंट प्रॉफिट एंड लॉस का बिजनेस कर रहे हैं, यानी वो एक सोर्सिंग करते हैं, वहाँ से चीज़ें खरीदते हैं, उन चीज़ों को ख़रीद के उसमें प्रॉफिट ऐड करते हैं और आगे सेल कर देते हैं। तो अब आपको ये तो समझ आ गई कि हर बंदा प्रोक्योरमेंट कर रहा है, हर बंदा प्रोक्योरमेंट का बिजनेस कर रहा है, हर बंदे का बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस कर रहा है। यानी जो भी बंदा रेडी से लेके सुपर हाइपर मार्केट तक बिजनेस कर रहा है वो परचेज का बिजनेस है, वो प्रोक्योरमेंट का बिजनेस है। यानी वो ख़रीदता है, प्रॉफिट ऐड करता है, सेल कर देता है। अब देखते हैं कि हम जो प्रोक्योरमेंट, जो किसी मैन्युफैक्चरिंग में, किसी ऑफिस में जो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट होता है वो क्या कर रहा है, तो वो ख़रीदता है और स्टोर को सप्लाई कर देता है। अब वो जो ख़रीदता है वो उस ख़रीदने वाली कीमत के अंदर फिर 15 से 20% अगर प्रॉफिट ऐड कर ले, वो समझ ले कि मैं एक शॉप पे बैठा हूँ और मैंने ये जो ख़रीदा है इसके ऊपर मैंने 20-25% प्रॉफिट ऐड करके सेल करना है। तो अगर वो प्रॉफिट ऐड करके आगे उसको सेल कर सकता है, उसको समझ आती है कि हाँ ये बिक जाएगा, तो फिर तो वो सही प्रोक्योरमेंट कर रहा है। लेकिन अगर वो समझता है कि यार ये तो प्राइस बहुत बढ़ जाएगी, इसको कौन ख़रीदेगा, यानी मार्केट में इससे कम प्राइस पे ये चीज़ अवेलेबल है, तो मैं जिससे ख़रीद रहा हूँ उसको जो मैंने पे करना है और उसके बाद 20-25% ऐड करना है और आगे तो ये नहीं बिक सकती, तो इसका मतलब कि वो गलत ख़रीद रहा है, वो हायर प्राइस पे ख़रीद रहा है। लेकिन चूंकि ये उसका बिजनेस नहीं है, ये उसकी जॉब है, उसको पता है कि बस ठीक है अभी मैंने अपनी सैलरी लेनी है, ये काम करना है और मेरा काम तो टाइमली सप्लाई करना है। मेरे पास रिक्वेजिशन आई थी, डिमांड आई थी, मैंने देखें कंपैरिजन बनाया, कोटेशनली कंपैरिजन बनाया, पीओ इशू किया, सप्लाई मंगवा के तो विद इन 1-2 डेज डिलीवर कर दिया। मतलब मेरी एफिशिएंसी देखे कि मैंने कितनी जल्दी कर लिया, लेकिन किस कीमत पे किया ये उसको समझ नहीं आ रही, और ये उसको नहीं, उसके बॉस को भी समझ नहीं आती। लोगों की उम्र गुजर जाती है, एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट वो सारी उम्र काम करते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, फिर जब वो अपना बिजनेस करने की कोशिश करते हैं तो फ्लॉप हो जाते हैं। अब वो बंदा जिसने सारी उम्र एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोक्योरमेंट को हेड किया हो और 30-40 साल सर्व किया हो किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को, तो जब वो अपना बिजनेस करता है रिटायरमेंट के बाद तो फ्लॉप हो जाता है, तो इसका मतलब कि उसने जितना भी पीछे जॉब किया वो फ्लॉप जॉब किया। उसको समझ ही नहीं आई कि जो मैंने प्रोक्योर किया है वो तो प्रॉफिट एंड लॉस का बिजनेस है। जब वो जॉब कर रहा था तो उसने उस जॉब को बिजनेस ट्रीट ही नहीं किया, उसने उसको जॉब को जॉब समझ के लूट मार मचाई कि ठीक है जी जो प्राइस आ रही है पे कर दो। तो ऐसी बात नहीं है। अगर आप एक लम्हे को सोचें कि ये मेरा अपना काम है और मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ, तो आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी कि जो मैं प्राइस पे कर रहा हूँ इसके ऊपर मैं प्रॉफिट ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता। नहीं ले सकते तो इसका मतलब हायर प्राइस है। अगर आप उसके ऊपर प्रॉफिट ले सकते हैं तो इसका मतलब कि आपने बेस्ट प्राइस सोर्स की है। तो प्रोक्योरमेंट सारे का सारा सोर्सिंग पे डिपेंड करता है कि जितनी बेहतर सोर्सिंग आप कर लेंगे,
जितनी बेस्ट सोर्सिंग, लोएस्ट प्राइस आप सोर्स कर लेंगे, उतना ही प्रॉफिटेबल बिजनेस आप आगे चला लेंगे। तो जो आपका डिपार्टमेंट है ये बेसिकली प्रोक्योरमेंट बिजनेस चल रहा है। किसी भी कंपनी का 70-80% फंड जो है प्रोक्योरमेंट के ऊपर खर्च हो रहा होता है, लेकिन ना तो वो प्रोक्योरमेंट वाले उसको उस नज़र से देख रहे होते हैं कि हम ये बिज़नेस कर रहे हैं, ना ही मालिक जो भी ऑनर बैठा है उसको उसकी तरफ उसकी नज़र होती है। उसकी नज़र भी जो सेल में प्रॉफिट आ रहा होता है उसकी तरफ होती है कि इतनी सेल है, इतना मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है, तो ये अमाउंट तो मेरी पक्की है। और वो जो 70-80% फंड्स प्रोक्योरमेंट पे कंज्यूम हो रहे होते हैं उसको समझ नहीं होती कि असल बिजनेस तो प्रोक्योरमेंट का बिजनेस है, जिसके ऊपर मैं बेस्ट सोर्सिंग करके एक लोएस्ट पॉसिबल प्राइस ले सकता हूँ। तो इसको मैं मुख्तसरन इस तरह से समझा देता हूँ कि अगर ये आपका अपना बिजनेस हो, आपकी अपनी शॉप हो, और आप समझें कि इतनी चीज़ें मैंने जो भी आप प्रोक्योरमेंट में प्रोक्योर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मेरी शॉप पे आ रही हैं और अब मैंने इसको आगे सेल करना है प्रॉफिट ऐड करके। तो अगर आपकी प्राइस प्रॉफिट ऐड करने के बाद मार्केट कंपेटेबल प्राइस बनती है जिसको लोग ख़रीद लें, तो फिर तो आपकी प्रोक्योरमेंट बेस्ट प्रोक्योरमेंट है। और अगर आप समझें कि नहीं, ये प्रॉफिट ऐड करने के बाद प्राइस बहुत आगे चली जाती है, इससे कम प्राइस पे दूसरे दुकानदार सेल कर रहे हैं, तो फिर आप ज़्यादा प्राइसेस पे कर रहे हैं। तो कॉस्ट सेविंग का कंसेप्ट उसी वक्त ख़त्म हो जाता है जब आप हायर प्राइसेस पे कर सकते हैं। कॉस्ट सेविंग उसी वक्त हो सकती है जब आप प्रोक्योरमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस का बिजनेस समझते हुए उसको रन करते हैं। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। किसी भी कन्फ्यूजन या ऑब्जेक्शन या डिस्कशन के लिए आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, तो हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।